3 दिन की छुट्टी है ना। 3 दिन की छुट्टी मैडम आज वो कराएंगी ना। क्वेश्चन आंसर दे रही है मैडम आज। आज आज इम्पोर्टेंट है क्लास। हाँ यार। मैं किस में बोलूंगी, वही 5 6 पार्ट बोले उन्होंने मेरे को। बोलना है तो छोटे छोटे ही है। हाँ, देखती हूँ सूत्र। किताब में। हाँ देखती हूँ। देखती हूँ। कोशिश हाँ, हो करूंगी। जाए। अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जाएगा। वही कह रही मैडम। काफी अच्छा पढ़ा रही हूँ, और अभी कह रही थी अजीब के बारे में पढ़ाएंगी हम। 5वें अध्याय में अजीब क्या होता है। अपन लोगों को हम्म। कहाँ मालूम ये क्या होता है क्या नहीं होता है, पढ़ रहे हैं तो पता अरे, चल रहा है। और क्या। तभी कुछ भी नहीं पता अपन को क्या होना है क्या नहीं होना है। दीदी से कितनी जुड़ गए गर्मी हैं हो तो गई कुछ है। अच्छे कर्म थे। मैंने कहा दीदी से जुड़ गए, कुछ अच्छे कर्म थे। हाँ अच्छे कर्म थे और अच्छे कर्म लेके आए हैं भैया अपन। और अच्छे कर्म कर रहे हैं। डर लगता है ना। कहीं पाप के भागी ना हो जाए। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का रिवीजन हम ले रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक संबंधी चर्चा हम देख रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में क्या क्या स्थित है, और ऊर्ध्वलोक में जो देव रहते हैं वो कैसे हैं, उनकी आयु कितनी है, उनका धन वैभव कितना है। ये सारी चर्चा हम चतुर्थ अध्याय में 42 सूत्रों के माध्यम से, 42 सूत्रों के माध्यम से हम सभी यहाँ पर समझ रहे हैं। हम्म। कल कितने सूत्र हो गए थे हमारे? नारकियों की जघन्य आयु ये तो हो गया था हमारा, नरक की जघन्य आयु ये सब हो गया था। भवनवासी, अच्छा पूरे हो गए थे क्या हमारे कंप्लीट? हाँ ठीक है ठीक है, पूरे कंप्लीट हो गए थे। इसका उपसंहार पढ़ लेते हैं हम। उपसंहार पढ़िए शोभा जी। हाँ दीदी, ये हो गया। पेज नंबर 205। दीदी, यही ना तत्वार्थ सूत्र ना, ये राम जी भाई वाला ना। हाँ हाँ, जी, मिल गया 305, मुझे। पेज नंबर 305। 205 नहीं है, 305 है। जी। इस चौथे अध्याय तक 7 तत्वों में से जीव तत्व का अधिकार पूर्ण हुआ। पहले अध्याय के पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की व्याख्या करते हुए
सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है, ऐसा बतलाया है। दूसरे ही सूत्र में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि तत्वार्थ श्रद्धा सो सम्यक दर्शन है। तत्पश्चात चौथे सूत्र में तत्वों के नाम बतलाए और तत्व सात है यह बताया। सात नाम होने पर भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हुए तत्व इस प्रकार एक वचन का प्रयोग किया है। उससे यह मालूम होता है कि इन सात तत्वों के राग मिश्रित विचार से ज्ञान करने के बाद भेद का आशय दूर करके जीव के त्रिकालिक अभेद ज्ञायक भाव का आशय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सूत्र 5 तथा 6 में बताया है कि इन तत्वों को निक्षेप, प्रमाण तथा नयों के द्वारा जानना चाहिए। इसमें सप्तभंगी का समावेश हो जाता है। इन सबको संक्षेप में सामान्य रूप से कहना हो तो तत्वों का स्वरूप जो अनेकांत रूप है और जिसका घोतक शाद्वाद है, उसका स्वरूप भली भांति समझ लेना चाहिए। जीव का यथार्थ ज्ञान करने के लिए शाद्वाद पद्धति से अर्थात निक्षेप, प्रमाण, नय और सप्तभंगी से जीव का स्वरूप संक्षेप में कहा जाता है। उसके पहले सप्तभंगी के द्वारा जीव का स्वरूप कहा जाता है। सप्तभंगी के का स्वरूप जीव में निम्न प्रकार से लगाया जाता है। दीदी और आगे पढ़ूं क्या? नहीं, बस ये आप है ना अपने आप घर पर पढ़िएगा इसके आगे का, या तो एग्जाम के बाद या फिर कभी भी जब आपको समय हो तो इसके आगे का पढ़िएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा कोर्स अभी तो कोर्स चल रहा है ना, तो कोर्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अ, पहले तो आप लोगों के पास जो प्रश्न है वो हम ले लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। ये ये उसका ही उसमें भी तो है, आज चला है 2-3 दिन से अपना समय सार नाटक में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सप्तभंगी की बात वहां पर भी चल रही है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, हाँ हाँ हाँ, अस्ति नास्ति, नाचती हाँ। सप्त हाँ जी, आज अस्ति। पूरे 7 के नाम याद करवाए थे बोलिए पंडित आप, साहब ने। बोलिए सात के नाम। ऐसे बोले थे, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, और स्याद अस्ति नास्ति, और शायद अव्यक्त, ऐसे अस्ति, और साथ अवक्त, अव्यक्त अस्ति, और फिर साथ अव्यक्त अस्ति नास्ति, व्यक्त अव्यक्त अस्ति नास्ति, ऐसे साथ बताए थे आज। सात अवक्तव्य, फिर सात अवक्तव्य हाँ, सात उत्तर अवक्तव्य नास्ति, अस्ति। सात अवक्तव्य अस्ति नास्ति। ऐसा ठीक है, बिल्कुल नास्ति। सही बताया आपने। ये सात प्रकार की सप्तभंगी कहलाती हैं। ये चूंकि वस्तु अनेकांतात्मक स्वरूप है, वस्तु एक ही जैसी नहीं है। उसको हर एंगल से देखोगे तो आप अलग अलग है। उसमें ये भी उदाहरण आया था कि कोई पुरुष है तो वह मामा भी है, चाचा भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, दादा भी है, पोता भी है, सब है। बहुत सारे, मतलब उसके अनेक धर्म है। तो प्रत्येक वस्तु ऐसी अनेक अनेक धर्मात्मक है। तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह तो पिता ही है, ऐसा नहीं, पिता भी है ऐसा। मतलब या फिर ऐसा अपेक्षा लगाएं कि यह पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, तो या तो अपेक्षा लगेगी या फिर भी आएगा, है ना, दोनों। तो वस्तु अनेकांतात्मक है। ऐसे ही जैसे जीव है, तो जीव नित्य ही है, ऐसा नहीं। जीव स्वभाव अपेक्षा नित्य ही है। द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य ही है, पर्याय दृष्टि से जीव अनित्य ही है। या तो ही लगाएंगे, ही लगाना हो तो अपेक्षा लगानी पड़ेगी, और या फिर भी लगाएंगे, अगर अपेक्षा नहीं लगानी तो फिर भी लगेगा। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, यह बताने के लिए सप्तभंगी का प्रयोग किया गया है। तो वो सबके ध्यान में होना चाहिए, वो वाली आप चर्चा कीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया समता भाभी ने। आज अष्टानी का जो व्रत, हमारा अष्टानी का पर्व जो चल रहा है, महान पर्व है अष्टानी का महापर्व। उसका अंतिम दिवस आज अनंत चतुर्दशी का दिवस है।
तो आप सभी ने पूजा पाठ स्वाध्याय सब किया होगा, है ना। तो ये विशेष पर्व हमारे लिए विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली तो ऐसे ज्यादा सोचते नहीं है धर्म के बारे में, जो हमारा रूटीन चला आ रहा है वही करते हैं। तो ये पर्व विशेष आते हैं ध्यान दिलाने के लिए कि ये मनुष्य जन्म तो हमारा वैसे ही जा रहा है, यही रूटीन की चीज में। सुबह उठ गए, मंदिर चले गए, आकर नाश्ता कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर घर के काम में लग गए, खाना बना लिया, सो गए, उठ गए, क्लास अटेंड कर ली, शाम का खाना। ये मतलब एक रूटीन जो चल रहा है हमारा, वो चलता रहता है। पर इसके बीच में ही, इसी रहट के बीच में ही हमें अपना कार्य करना है। यह ध्यान दिलाने के लिए ये बीच बीच में महापर्व आते हैं। ये जो अष्टानी का महापर्व आया है, इन दिनों में नंदीश्वर द्वीप में सभी देव पूजा करने के लिए जाते हैं। अब हम वहां पर नहीं जा सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है वहां पर जाकर पूजा करने की। हमने जो अकृत्रिम चैत्यालय देखे थे ना, उसमें नंदीश्वर द्वीप का भी पढ़ा था हमने। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन चैत्यालय है, अकृत्रिम में सभी। तो उन सबकी वंदना करने के लिए देवगति से देव जाते हैं। हम नहीं जा सकते, तो हम यहीं से उन नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हैं। ये भाव लिए हुए हमारे ये पर्व चलते हैं। चलिए, अब आप देखिए, इसमें किसी को कोई प्रश्न है पूरे विषय में तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसमें जो चार्ट वगैरह आए हैं उसको ले लेंगे। उषा जी। दीदी ये लेशिया के बारे में पूछ रहे थे। हाँ वो। दीदी नवग्रह, ये हाँ, 9 ग्रह का जो दीदी लेशिया दिया हुआ है, तो उसमें दीदी आपने मध्यम शुक्ल लिखाया है, और राम जी भाई की किताब में तो केवल शुक्ल दिया, तो कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं है। शुक्ल में तो जघन्य, जैसे, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों शामिल है। अच्छा, तो जैसे दीदी अगर मध्यम भी आएगा और शुक्ल भी आया है, तो फिर टिक में हम लोग किस में लगाएंगे? जो सही है उसमें लगाना आप, अगर दोनों दिए ऑप्शन तो। और यदि केवल तो, कृष्ण नील कापोत और शुक्ल दिया है तो शुक्ल में लगाना। तो मध्यम शुक्ल भी दिया है तो मध्यम शुक्ल में लगाएंगे फिर हम लोग। हाँ, फिर मध्यम शुक्ल में लगाएंगे। हाँ, यही। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? मतलब सबने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली है, किसी का कोई प्रश्न बचा नहीं है, ऐसा है ना। अब इसमें से मुझे जो, पहले अपन चार्ट देख लेते हैं, जो चार्ट की कल बात कर रहे थे अपन। हाँ, आप लोगों ने भी चार्ट बनाए हैं, किसने बनाए हैं जरा हैंड रेस कीजिए। कितने चार्ट बनाए हैं और कौन कौन से बनाए हैं? क्योंकि इस अध्याय में भी बहुत सारे चार्ट बनवाए हैं। हाँ, सुषमा जी ने तो बनाए हैं, और कोई? सुषमा जी ने तो बराबर डाले भी हैं ग्रुप में। चलिए, आपसे शुरुआत करते हैं। सुषमा जी, कितने चार्ट हैं टोटल? दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। दीदी टोटल है 1 2 3 4 5। टोटल ये 5। 5 है ये। हाँ, हाँ, तो पहला चार्ट कौन सा है? 4 निकाय के देवों का निवास। निवास, अच्छा, निवास। ठीक है। ये वाला बोलिए। अच्छा, निकाय ये भवन। चार भवन। प्रकार के देवों का वो वाला चार्ट भी है क्या? 4 प्रकार के देव किसे कहते हैं, वो वाला चार्ट हाँ है ना, वो भी है ना, पहले वो हाँ बोलिए। हाँ हाँ। देवों के निकाय यानी कि निकाय मीन्स समूह के समूह। हम्म। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देव और वैमानिक। भवनवासी इनका स्वरूप है, जो भवनों में निवास करते हैं वे भवनवासी हैं। जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं वे व्यंतर हैं। फिर ज्योतिष देव जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं
ज्योतिष देव और वैमानिक जो कि विमानों में निवास करते हैं। फिर है इनके भेद, जैसे भवनवासी के हैं 10 भेद, व्यंतर के 8 भेद, ज्योतिष के 5 भेद और वैमानिक के 12 भेद। और फिर है इनके ये सामान्य भेद, जैसे किसके कितने कितने हैं। तो भवन सभी के मतलब 10-10 हैं, लेकिन भवनवासी के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिष के सामान्य भेद 8 और वैमानिक के 10। फिर इनके नाम आएंगे। नाम तो बोलिए। नाम बताने सबके ये अलग जो अलग नाम है। सामान्य अच्छा, सामान्य, हाँ बोलिए, नाम बोल दीजिए। मतलब जो जिनके ये भवनवासी के 10 प्रकार है, जैसे असुर कुमार, एक तो ये है, एक सामान्य भेद। तो दोनों के नाम बताने क्या? जो व्यवस्था की अपेक्षा से भेद है वो वाले बताइए। अच्छा, सामान्य भेद है ना। हम्म। भवनवासी के 10 हैं, इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक। ये ही 10 वैमानिक के हैंगे। और व्यंतर के और ज्योतिष में ये त्रायस्त्रिस और लोकपाल को छोड़कर बाकी 8 हैंगे। ठीक, बिल्कुल सही, समझ में आ गया होगा सबको, है ना। ये जो चार निकाय के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चारों में चारों की परिभाषाएं दी है। कौन कौन से होते हैं? जो भवनों में निवास करते हैं भवनवासी, जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं वो व्यंतर, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं वो ज्योतिषी, और जो विमानों में निवास करते हैं वो वैमानिक देव। ये चार बताए थे, फिर इनके भेद भी बताए थे। तो ये एक चार्ट तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, उसको आप पढ़िएगा ध्यान से। फिर उसके जो 10 सामान्य भेद भेद हैं, इंद्र, सामानिक, पारिषद, वो भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब नेक्स्ट। ये वाले भेद, दीदी, ये भेद कहलाएंगे, वो सामान्य भेद कहलाएंगे, ऐसा रहेगा ना? जैसे हाँ, ऐसा ही है। ये जो इंद्र, सामानिक, पारिषद है वो सामान्य भेद है, क्योंकि सामान्य इसलिए है क्योंकि ये सब में लागू हो रहा है। हाँ, चारों में लागू होते हैं ना ये, और तो भले कम हो गए लेकिन हाँ, लागू तो सब में ही हो रहा है, चारों में ही। और जो वो भेद हैं अलग अलग, वो सबके अपने अपने अलग अलग भेद हैं। तो ये सामान्य इसलिए क्योंकि सब में तो कॉमन है ये, इसलिए सामान्य भेद है। तो फिर जैसे यदि जैसे भवन वासने के, तो प्रश्न में ये रहेगा ना कि भवनवासी देव के मतलब भेद बताइए, वो अलग रहेगा ना, चैप्टर ही अलग हो जाएगा। हाँ सामान्य भेद में इंद्र सामान्य का। हाँ, ठीक है। मतलब या तो उस पर लिखा रहेगा व्यवस्था की अपेक्षा से कितने भेद होते हैं देवों के, तो फिर ये इंद्र, सामानिक, पारिषद आएगा। या फिर ये आएगा कि सामान्य चारों प्रकार के निकायों के देवों के सामान्य भेद कौन से हैं, तो फिर ये आएंगे इंद्र, सामानिक, पारिषद। लेकिन भवनवासी के भेद ऐसा आया तो फिर ऑब्वियसली वही आएगा, है ना। उसमें फिर ये सामान्य भेद नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये वाला चार्ट नेक्स्ट है क्लियर सबको? हाँ, एक मिनट। चार हाँ दीदी, हाँ मैं यही पूछ रही थी दीदी कि भवनवासी के 10 वेद होते हैं, वो तो असुर कुमार, नाग कुमार, ये हो गए। फिर भवनवासियों के मतलब जो भेद प्रभेद है, उसमें सामान्य तरह से जी आएंगे भाई दीदी, है ना? ये चारों में आएंगे, चारों के सामान्य रूप से सबके भेद हैं ये। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, सभी के ये भेद तो है ही सही। इंद्र, सामानिक, त्रायंत्रिश, पारिषद, लोकपाल, ये वाले भेद सबके हैं, तो इसलिए इनको सामान्य बोला है। और वो असुर कुमार, नाग कुमार, ये वैमानिक देवों के ये नहीं होंगे कि वैमानिक देवों के भेद हों, असुर कुमार, नाग कुमार, ऐसा नहीं, वो केवल भवनवासी के ही। लेकिन इंद्र, सामानिक तो चारों के, वैमानिक के भी है, भवनवासी के भी है, सबके हैं। ये अंतर है। जी दीदी। अनीता जी। मैडम जो इन्होंने पूछा था वही था, भवनवासी के 10 वेद हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, ये अलग हैं वेद। और जो सामान्य वेद हैं जो चार हैं, भवनवासी और ग्रंथर, जोशी और वैमानिक, ये सब ये पूरे सामान्य में आएंगे। नहीं, इंद्र, सामानिक, पारिषद, ये वाले आएंगे सामान्य भेदों में। इन पारिषद, हाँ, ये वाले जो 10, इंद्र सामान्य। ये सभी के हैं, मतलब बीच वाले दो में 8-8 है और बाकी सब दोनों के 10। हाँ, इंद्र पारिषद।
देखो बात ठीक ये है। समझ में आना चाहिए कि क्या अंतर है दोनों भेदों में। समझ में आ गया है ना सबके? हम्म। जैसे मैडम वैमानिक के ये इंडिया, सौधर्म ईशान सनत कुमार महन हाँ ये वैमानिक। ये देखो जैसे इंडिया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, उनके 33 मंत्री, उनके ये मतलब राष्ट्रपति ये होंगे, उनके सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये होंगे, उनके रेलवे मंत्री ये होंगे, ऐसे अलग अलग भेद है। ठीक है। और उनके जो भी रहते होंगे संसद में जितने भेद, वो सब भेद है उनके। ये किसके भेद है? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हैं। लेकिन ये सामान्य भेद है। मंत्री होना, फिर और क्या क्या होते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये मंत्री वो मंत्री, ये सब सामान्य भेद है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के भी ये सामान्य भेद, उनमें भी लग जाएंगे ये भेद। ठीक है। लेकिन इंडिया में 4 पृष्ठ होंगे, जैसे समझ लो इंडिया में मोदी जी के 4 बॉडीगार्ड। मतलब धर्म के जो मुखिया होते हैं वो, तो ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदू के और क्रिश्चियन के, इन चारों के जो मेन मेन है वो होंगे ऐसे। तो ये किसके भेद हुए? इंडिया में होंगे ये। अमेरिका में ये भेद नहीं है। ठीक है। तो ये इंडिया के पर्सनल भेद हुए। ये जातियां है ना, जैसे हिंदू, मतलब जैसे समझ लो माहौर होते हैं, राठौर होते हैं, जो जो अलग अलग होते हैं जातियां, सब आपको पता होगी। जैन जाति और इतनी सारी जातियां हैं, कोई वैष्णव है, कोई जैन है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है। तो ये सब जातियां इंडिया का पर्सनल भेद है। ये अमेरिका में भेद ये लागू नहीं होगा। लेकिन वो वाला भेद जो है वो अमेरिका में भी लागू होगा, कि उनके इतने मंत्री होंगे, इतने कर्मचारी होंगे, ऐसी संसद होगी, ऐसा होगा। तो ये सब सामान्य भेद है जो सभी देशों में लागू पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो जाति वाला भेद है वो इंडिया का पर्सनल भेद है। ऐसे ही ये जो भवनवासी के जो भेद है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, स्तनित कुमार, ये सब भवनवासी देवों के पर्सनल भेद हैं। ये वैमानिक में नहीं लगेंगे, ये ज्योतिष में नहीं लगेंगे, ये व्यंतर में नहीं लगेंगे। लेकिन जो सामान्य भेद है, इंद्र सामानिक पारिषद, त्रयंत्रेश, लोकपाल वगैरह, ये सामान्य भेद है, ये सभी में लगेंगे। इतना सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक हमने चार्ट देखा। अब दूसरा चार्ट बोलिए। 4 निकाय के देवों का निवास। हाँ। निकाय: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनवासी का है अधोलोक और मध्यलोक में, व्यंतर का भी अधोलोक और मध्यलोक में, ज्योतिष का मध्यलोक और वैमानिक का ऊर्ध्वलोक। दीदी ये भी बताऊं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे अधोलोक में कहाँ कहाँ पर है और मध्यलोक। अभी बताना, पहले इतना समझ लेते हैं अपन। ये मतलब मुख्य बात है ध्यान में रखने योग्य। भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? तो भवनवासी और व्यंतर, ये दोनों का निवास अधोलोक भी है और मध्यलोक भी है। ठीक है। फिर ज्योतिष का निवास केवल मध्यलोक है, और वैमानिक का निवास केवल ऊर्ध्वलोक है। ये 4 मेन मुख्य बातें ये ध्यान में रखने योग्य है। हम्म, ठीक है। अब कौन कहाँ पर है ये तो आप पढ़ लेना अपना, है ना, इसका हम डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, ये सब समझ चुके हैं अपन क्लास में। आज नेक्स्ट चार्ट कौन सा है? नेक्स्ट है प्रविचार। हाँ, एक मिनट, रेणु जी बोलिए, आपने क्या लिखा है? दीदी मैं तो चतुर निकाय के देवों के निवास स्थान बताने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा, चार्ट नहीं बनाया आपने? नहीं बनाया हुआ है, ये वाला चतुर निकाय के देवों के निवास स्थान का चार्ट बनाया हुआ है मैंने। काय प्रविचार का नहीं बनाया? नहीं, प्राय काय प्रविचार का चार्ट बनाया नहीं है, लेकिन मेरे को आता है, मैं बता दूंगी। मैंने चार्ट तो नहीं। नहीं नहीं, चार्ट चाहिए अभी हमको। हाँ, सुषमा जी बोलिए। प्रविचार हम्म। ये कैसे प्रविचार, जैसे स्वर्ग का है भवनवासी, काय काय, तो इसमें आएगा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, पहला व दूसरा स्वर्ग।
फिर इसका स्वरूप है कि ये मनुष्यों के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा प्रविचार। और फिर दूसरा है स्पर्श, जिसमें कि तीसरा और चौथे स्वर्ग का इसका स्वरूप है कि शरीर के स्पर्श मात्र से। फिर तीसरा है रूप, 5 से लेकर 8 स्वर्ग, रूप देखने मात्र से ही। फिर चौथा है शब्द, जिसमें 9वां 10वां 11वां 12वां स्वर्ग ध्वनि सुनने मात्र से। फिर है 13 14 15 16 स्वर्ग मन में संकल्प मात्र करने से। फिर है कल्पातीत वालों का कि प्रविचार रहित, कल्पातीत, विषय वेदना का अभाव है। ठीक है, बढ़िया। देखिए, इन्होंने सुषमा जी ने एक एक चार्ट बनाया है, तो ये सारे चार्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सब एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो ये सब आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं हम। जो काय प्रविचार मतलब जो प्रविचार होता है, जो स्वर्ग के देव हैं वो मैथुन सेवन कैसे करते हैं उसकी बात यहाँ पर है। तो जो पहला और दूसरा स्वर्ग है, कौन कौन सा है? सानक, स्वधर्म और ईशान, वो है, और भवनवासी और व्यंतर। ज्योतिष भी। यदि ऐसा आता है ना कि स्वधर्म इंद्र तक, या कौन सा है तीसरा, सानत कुमार महेंद्र, महेंद्र तक, महेंद्र स्वर्ग तक, तो उसमें आप तक यदि लिखा है तो उसमें सब समझ लेना, पूरे भवनत्रिक आ जाएंगे और वैमानिक के 2 आ जाएंगे, 2 युगल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है क्या किसी को भी? आ गया। आ रहा है ना? क्योंकि गर्दन नहीं हिल रही किसी की, पता नहीं कठिन पड़ रहा है, क्या हो रहा है। नहीं आ गया। ये जैसा है ना उसको अपन बहुत सरल शब्दों में समझ रहे हैं यहाँ पर, कि कभी भी यदि ऐसा आता है कि माहेंद्र स्वर्ग तक, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भवनत्रिक मतलब भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर, उसके बाद वैमानिक में सोधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये सब भवनत्रिक और पहला और दूसरा स्वर्ग मतलब सोधर्म और ईशान स्वर्ग, यहां तक के जीव का प्रविचार कैसे होता है, तो उसके लिए लिखा है कि काय के द्वारा इनका काय प्रविचार होता है, मतलब मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा ही इनका प्रविचार होता है। कहाँ तक? ईशान स्वर्ग तक सभी का, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और सोधर्म और ईशान, इन सबका काय प्रविचार होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो तीसरा और चौथा स्वर्ग है, उनका होता है स्पर्श के द्वारा, केवल शरीर को स्पर्श करने मात्र से ही उनका ये प्रविचार होता है। फिर इसके बाद चौथा हो गया। अब पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये स्वर्ग के देवों का रूप, सुंदर, श्रृंगार, आकार, विलास, चतुर, मनोज्ञ, वेश, रूप, लावण्य के देखने मात्र से उनका प्रविचार हो जाता है, केवल देखने मात्र से। सबसे पहले काय था, फिर स्पर्श आया, फिर अब रूप मतलब देखने मात्र से हो गया। फिर 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देवों का क्या हुआ? शब्द सुनने मात्र से, मधुर स्वर उनके कान से टकराए और वही उनका मैथुन सेवन हो गया। 13वें से 16वें स्वर्ग तक में केवल मन से ही होता है, मन में ही एक चिंतन आया, और मतलब एक दूसरे का मन में संकल्प मात्र करने से किसी देवी के प्रति राग आया और उसका संकल्प किया उन्होंने, वही उनका प्रविचार हो जाता है, उससे आगे की कोई बात ही नहीं है। फिर ये कहां तक हो गए? 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग के आगे कल्पातीत जो स्वर्ग है वहां पर काय प्रविचार होता ही नहीं है। ठीक, ये चार्ट आप समझोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। तो चार्ट आप जिन्होंने नहीं भी बनाया है वो अभी भी आप बाद में भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सुषमा जी। वैमानिक देव। हाँ, एक तरफ नाम है और फिर कितने कितने इंद्र हैं ऐसे करके। तो जैसे सोधर्म और ईशान यानी कि पहला और दूसरा स्वर्ग, इसमें 2 इंद्र हैं। फिर है इसका क्षेत्र स्वर्ग का राजू में, तो ये 1.5 राजू है। कितने पटल हैं? 31। विमानों की संख्या 60 लाख।
हाँ 32 + 28। और रंग, विमानों के रंग काला, नीला, लाल, पीला, शुक्ल। फिर विमानों का आधार कैसे है? तो जल के द्वारा, लेश्या, मध्यम पीत। और गमन क्षेत्र इनका 3.5 राजू। हाँ और अवधि ज्ञान का क्षेत्र कुछ अधिक 1.5 राजू और नीचे 1 नरक तक। ठीक है, ये एक स्वर्ग के बारे में हुआ, मतलब एक हाँ, स्वर्ग युगल के बारे में। एक युगल। हाँ अब पॉइंट्स बोलना जरा, आप क्या क्या लिखा है आपने? पहले तो इंद्र, 2 इंद्र हाँ है ना? हाँ। हाँ। फिर नेक्स्ट। फिर स्वर्ग का क्षेत्र कितना है, मतलब राजू में? तो 1.5 राजू। हाँ तो ये ठीक है। हाँ नेक्स्ट, मतलब आपको जो ध्यान में रखना है वो तो 2 इंद्र है। फिर नेक्स्ट बोलिए। पटल। हाँ पटल भी ध्यान में रखिएगा, 31 पटल हैं इसमें। फिर हाँ। next बोलिए। और कितनी विमानों की संख्या? विमानों की संख्या, ये भी मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सौधर्म में तो 32 है और ईशान में और इसमें 28। 28 है। तो 28 है। टोटल मिला के 60 लाख विमान है। ठीक है। हम्म। और फिर रंग है, विमानों के कौन कौन से रंग हैं? हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। और फिर इसका विमानों का आधार क्या है? जैसे पहले और दूसरे का जल। हाँ ठीक है, ये सामान्य ज्ञान के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। फिर और फिर लेशिया, हाँ, लेशिया जरूर ध्यान में रखनी है ना? मध्यम पीत। लेशिया आप सभी, मध्यम पीत, बिल्कुल ठीक। फिर है इनका गमन क्षेत्र। हाँ ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अ, सबके पास है क्या ये चार्ट? नहीं हो तो हाँ सुषमा जी। दीदी, मैंने सेंड करी थी, पूरे नोट्स सेंड कर दिए थे, तो हाँ उसमें सब कुछ था। हाँ, तो आप उसमें से पढ़िएगा जरूर कि इनका कब कहाँ तक का गमन है, स्वयं से कितना हम्म गमन है और दूसरे देवों के की सहायता से कहाँ तक का गमन है, ये पढ़िएगा जरूर। लेकिन हम्म। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंद्र ध्यान में रखिए, पटल ध्यान में रखिए, और विमान संख्या, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेशा, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर है अवधि ज्ञान का क्षेत्र। हाँ ये भी आप पढ़िएगा, मतलब पढ़ने के लिए सभी कुछ है। और ऐसा ही 16 स्वर्गों के बारे में सबका ध्यान ये रखिएगा आप, कितने कितने इंद्र हैं, हम्म कितने पटल हैं, कितने विमान हैं, और उनकी लेश्या क्या है, ये चीजें ध्यान में रखने योग्य है। फिर इन सब का जो टोटल है पूरे 16 स्वर्गों का, हम्म। वो वो बोली है, क्या आपने? हाँ, इंद्र तो है 12। हाँ वेरी गुड। कल्पोपन्न और संधि जो जोड़ है वो है इंद्र, 12, टोटल 12 इंद्र 12। स्वर्ग। हाँ। और क्षेत्र का है 6 राजू। हाँ ठीक है, बढ़िया। और पटल है 52। टोटल पटल, हाँ। हाँ, जो मतलब इनके हैंगे, इसके कल्पोपन संबंधी जोड़। हम्म। और फिर है विमानों की संख्या हम्म। 84,96,700 हाँ ये ध्यान में रख, इनकी। विमानों की हम्म टोटल संख्या कितनी है ना? हम्म। और हाँ, 84,96,700। सबका ध्यान में रखिएगा, 12, 6, 52, 52 पटल है, और 94,96,700 94,700। हम्म। ये विमान है। हाँ, और इनकी जो लेशिया है सबकी टोटल, वो कौन हाँ, सी? बोलो शुरू से। टोटल टोटल नहीं, टोटल ले से